सभी साथियों को समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। आज की क्लास को आगे बढ़ाने अपने आप को सभी लोग म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो क्लास के अंदर। और कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने जाना था कि कैसे हम अपने संस्थान में जब हम किसी भी ग्रांट के लिए आवेदन कर रहे होते हैं तो हम किस प्रकार से उसका कवर लेटर जो है तैयार कर पाते हैं। राइट। कल का टॉपिक क्या था भाई? हाँ जी। कल का टॉपिक क्या था हमारा? कल हमने किस टॉपिक पर डिस्कस किया था? एनीवन? एम आई ऑडिबल और नॉट? कवर लेटर तैयार किया था, राइट। थैंक यू। लेटर हेड? सर लेटर हेड तैयार नहीं किया था कल हमने। कल हमने कवर लेटर तैयार किया था। हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज को क्या कहते हैं। बहुत गलत चीज है कि कल हम क्लास के अंदर हैं, कल हमने सीखा भी है, फिर हमारा जवाब है कि हमने लेटर हेड तैयार किया। क्या हमने कल लेटर हेड तैयार किया था भाई? यस और नो? यस। कवर लेटर। क्लियर। हम में से बहुत सारे प्रतिनिधि को यही नहीं पता होता है कि हम प्रोफेशनल लैंग्वेज के अंदर किस किस चीज को किस किस चीज को क्या क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा। कवर लेटर आप कहीं भी मेंशन कर लीजिए, मैं आपको आज दो तीन चीजें लिखवा रहा हूं, कहीं भी मेंशन कर लीजिए तो थोड़ा सा आपको ना उससे हमेशा आसानी होगी। अ, आपको फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी इन सब चीजों की। सबसे पहली चीज, आपका कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जो बताना स्टार्ट कर रहा हूं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जब हम बात करते हैं कवर लेटर की, मेंशन कर लीजिए, कवर लेटर इज ए काइंड ऑफ एप्लीकेशन टू द फंडिंग एजेंसी। कवर लेटर के सामने लिख दीजिए, इट्स ए काइंड ऑफ एप्लीकेशन टू द फंडिंग एजेंसी। राइट। सॉरी। कवर लेटर क्लियर हो गया आपका? कवर लेटर क्या होता है? ये एक एप्लीकेशन टाइप होती है, मतलब एक इसका जो परफॉर्मा होगा वो एक एप्लीकेशन टाइप का होगा जिसके अंदर हम फंडिंग एजेंसी को एक आवेदन टाइप हम जो प्रस्तुत करते हैं ना उसको कवर लेटर कहा जाता है। राइट। एक टर्म और भी होती है इसके अंदर, टाइटल पेज। लिखिए, टाइटल पेज। अब टाइटल पेज क्या होता है? आपने देखा होगा एक प्रोजेक्ट के अंदर ना, सबसे पहले पेज पर, जैसे स्कूल के बच्चे जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पहले पेज पर ना एक फोटो लगी होती है। उस प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ होता है, किसने सबमिट किया, कुछ इस प्रकार की जानकारियां होती हैं। समझ गए आप? समझे कुछ? यस और नो, से यस और नो। हम जैसे बच्चों को देखते हैं, स्कूल के बच्चे जब अपना कोई प्रपोजल बनाते हैं, अपना कोई भी स्कूल का कोई प्रपोजल बनाते हैं तो उसके पहले पेज को ना डिजाइन करते हैं वो, जिसमें ऊपर लिखा होता है फिजिक्स का फलाना प्रोजेक्ट, फिर एक फोटो लगी होती है, अगर उन्होंने पवन चक्की पे प्रोजेक्ट बनाया तो पवन चक्की की फोटो लगी होती है, सबमिटेड बाय में लिखा होता है फलाना स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर। राइट। ऐसे ही हमारी लाइन में इस एनजीओ सेक्टर के अंदर हमें अपने प्रपोजल, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, हमारे जो प्रपोजल है, हमारे प्रोजेक्ट प्रपोजल के ऊपर एक कवर लेटर देना होता है। उस कवर लेटर को इसी प्रकार से डिजाइन किया जाता है। समझ गए आप? कवर लेटर का मतलब समझ गए आप? क्या होता है कवर लेटर? आपके प्रपोजल का वो पहला पेज जिस पर प्रोजेक्ट का नाम बड़े बड़े अक्षरों में या उससे संबंधित कोई फोटो, फंडिंग एजेंसी का नाम वगैरह ये सब लिखा होता है। राइट। समझ जाना, मैं दो तीन चीजें बड़ी क्लियर कर रहा हूं, बार बार ऐसी गलतियां फिर मत करना। मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, मैं भी मेंशन कर लेता हूं, हालांकि आज का ये टॉपिक नहीं था पर
आपके जवाब से एक नया टॉपिक बन गया, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि हम लिख क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। पहला मैंने आपको जो बताया है वो है आपका कवर लेटर। इट्स ए काइंड ऑफ एप्लीकेशन, राइट। उसके बाद दूसरी चीज मैंने बताई है जो है आपका टाइटल पेज। टाइटल पेज वही जो मैंने आपको बताया कि आपका एक ऊपर टाइटल लिखा होता है प्रोजेक्ट का, एक फोटो वोटो लगी होती है, किसने सबमिट किया, किस साल में सबमिट किया, वटेवर, है ना। वो भी हम सीखेंगे क्या उसमें क्या क्या चीजें डाली जाती हैं। तो टाइटल पेज वो आपका मेन, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा एक जो मेन पेज होता है जिस पर टाइटल वगैरह होता है प्रोजेक्ट का, ठीक है। मेन पेज ऑफ द प्रपोजल, मेन पेज ऑफ द प्रपोजल। अभी मैंने क्या करा था आपको जब मैं बता रहा था तो मैंने गलती से ना प्रपोजल की जगह प्रोजेक्ट कह दिया था आपसे, राइट। और मैंने उसको तुरंत करेक्ट किया कि प्रपोजल में। हमें यही नहीं पता होता कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है और प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या होता है, हमें यही नहीं पता होता। जब हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उससे संबंधित हम किसी एजेंसी से फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसे हमेशा सो कॉल्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल ही कहा जाएगा, जिस पर हमें सहायता की आवश्यकता होती है। प्रोजेक्ट प्रपोजल, प्रपोजल मतलब वो प्रपोज्ड है। क्लियर है। कई बार क्या होता है, हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रूप में जमा करना पड़ता है। वो कब और कैसे, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? जब आप किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके होते हैं, तब उस समय जो सबमिट किया जाता है फंडिंग एजेंसी को, उसको कहा जाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट प्रपोजल और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अंतर समझ जाइएगा। प्रपोजल जिसको आप आवेदन करने वाले हैं, रिपोर्ट जो आप काम कर चुके हो उससे संबंधित रिपोर्ट आप सबमिट करते हैं। मैंने आपको चार चीजें अभी क्लियर की हैं। कवर लेटर, टाइटल पेज, प्रोजेक्ट प्रपोजल जिसको हम आवेदन करने वाले हैं, सॉरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिस पर हम काम कर चुके। कई बार आवेदन करते समय भी हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। वो कब और कैसे करनी पड़ती है बता देता हूं। हमने अपना कोई प्रपोजल लगाया था कि हम एक अनाथाश्रम बना रहे हैं, हम एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। फंडिंग के लिए हमें बताया गया कि जब हम कोई अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो उसमें फंडिंग हम 1 साल की देते हैं, राइट। हमारा प्रोजेक्ट है 3 साल का, तो 1 साल की फंडिंग हमें मिल चुकी, अब हमें आगे की फंडिंग चाहिए। तो हम क्या सबमिट करेंगे? प्रोजेक्ट रिपोर्ट कम प्रपोजल। प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो जो पिछले साल में हम कंप्लीट कर चुके, कम प्रपोजल मतलब अगले साल के बजट के साथ। समझना, ये बारीकियां हैं। ये बारीकियां हैं, इनको ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रोजेक्ट प्रपोजल में हमें अंतर पता होना चाहिए। ऐसे ही बता देता हूं, हमारे पास 3 ग्रुप हैं जिसके अंदर ये लिंक जाता है, मैं क्लियर कर देता हूं। एक महासंघ संबद्ध संस्थाएं जो हिंदी में नाम लिखा हुआ है, एक इम्पेनल एक्टिव एनजीओज वाला ग्रुप है, और एक प्रपोजल राइटिंग वाला ग्रुप है। 3 के अलावा आपको कभी भी ये लिंक दूसरे उसमें शेयर करना नहीं होता है। अगर किसी लिंक को शेयर करना करवाना होगा तो उस लिंक के नीचे मैं आपको लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा कि भाई इसको आप अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है, प्लीज लिंक को किसी के साथ शेयर ना किया करें। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप लिंक, ऐसी क्लासेस को जो है सार्वजनिक मत बनाइए प्लीज। ठीक है सर सबको ये कह देना कि सभी अपने नाम और एनजीओ का नाम लिखें, तो जिससे सर, हमें बिल्कुल एकदम हो जाएगा। कई बार बताया गया है, आप अपने फोन के अंदर आपके पास एक पार्टिसिपेंट लिस्ट होगी, उस लिस्ट में आप जाएंगे तो जहां पर आपका नाम दिख रहा है ना, उसके साइड में 3 डॉट होंगी, वहां पर जाके आप अपने आप को रीनेम कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आप अपनी संस्था के नाम से जुड़िए हमेशा, बहुत अच्छा होता है जब आप अपनी संस्था के नाम से जुड़ते हैं। आज हमारे साथ वो भी नहीं जुड़े हुए हैं, क्या नाम है, अवध फोकन आर्ट ग्रुप, नहीं तो वो थोड़ा सा लाइव आकर बता देते कि कैसे हम नाम चेंज करते हैं। नहीं सर, अपने नाम पर क्लिक करेंगे ना, अभी मेरा नाम दूसरा आ रहा था,
खाली सर तो अपने नाम पे क्लिक करेंगे ना, उसी पे आ जाता है सर। हाँ, आप नेम, अपने नाम पर क्लिक कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन अपने आप को रीनेम, रीनेम करने रीनेम और का। म्यूट आएगा। रीनेम करके आप अपना नाम लिख दीजिए और ओके कर दीजिए, नाम बदल जाता है। जी सर, बिल्कुल, कोई बात नहीं सर, हो जाता है। मैंने कल नोट तो किया था, लेकिन कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। लेकिन सर बहुत फर्क पड़ता है तब, सर आप संबद्ध संस्थान है, आपने संबद्धता ली है, आपने अपनी संस्था के लिए एक अच्छा डिसीजन लिया है ना। बहुत बढ़िया सर, आपने अपनी समिति का नाम बदल दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी लोग अपनी संस्था के नाम से लॉगिन किया कीजिए। आपके नाम पर आप क्लिक करेंगे, आप अपने नाम को रिनेम कर सकते हैं। आप अपनी जब संस्थान के नाम से होते हैं ना, तो पता है क्या एक फायदा मिलता है हमें, क्या फायदा मिलता है पता है आपको? हम एक दूसरे से परिचित होते हैं। हम नाम से परिचित उतना उतना इफेक्टिव नहीं लगता हमें, आई थिंक सो। अंजू मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपके फोन में आपके नाम पर आप क्लिक करेंगे, तो आप अपने संस्था के नाम को वहां पर प्लेस कर दीजिए मैम। हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। चलिए जी, मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। क्लास तो खैर कहीं दूर चलेगी, मैं अदर टॉपिक्स में घुस गया। अदर टॉपिक को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि आपको नॉलेज अगर नहीं होगी तो आप गलती कर जाएंगे, कहीं ना कहीं आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आप सब कुछ अच्छा सीख रहे हैं, एक शब्द की वजह से आप मार खा जाएंगे कि आपको यही नहीं पता उसको कहा क्या जाता है। कहीं ऐसा ना हो आप प्रोजेक्ट प्रपोजल को प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख के सबमिट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका फेल होना है, चांस बिल्कुल खत्म आपका। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे ट्राई कर लीजिएगा मैम। जब भी आप लॉगिन करें तो आपके नाम से लॉगिन कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज के लिए कोई दिक्कत नहीं। आगे आप ध्यान रखिए, जब भी आप लॉगिन करें आपकी संस्था के नाम से लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको तीन चीजें, चार चीजें आपके साथ शेयर की। कवर लेटर, ठीक है, कवर लेटर एक एप्लीकेशन टाइप की होती है, मैंने आपको बताया। उसके बाद टाइटल पेज। टाइटल पेज क्या होता है? हमारे प्रोजेक्ट प्रपोजल का सबसे पहला पेज, जिसको हम बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन करते हैं, और वो पेज ना मोटा होता है। आपने देखा होगा जब हम स्कूल में प्रोजेक्ट लेके जाते थे, बच्चों को देखा होगा, आपके खुद के बच्चों को भी प्रोजेक्ट ले जाते हैं जब बच्चे, तो बाकी के सारे पेज A4 होते हैं, लेकिन वो जो कवर लेटर, वो जो होता है ना टाइटल पेज, वो भी मोटे गत्ते का होता है। बड़े मोटा सा पेज लगा होता है उसके अंदर। जैसे हमारी बुक का एक फाइल होती है ना, पहला पेज जो होता है हमारा, वो हैवी होता है, हैवी हार्ड, ज्यादा पिक्सल्स का होता है वो। तो इसी प्रकार से जो है आपके GSM बढ़ जाते हैं उस पेज के, जो मेन आपका टाइटल पेज होता है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल किसे कहा जाता है। जिस आवेदन के लिए हम, जिस प्रोजेक्ट के लिए हम आवेदन करने वाले हैं, उसे हमेशा प्रोजेक्ट प्रपोजल कहा जाएगा। और जिसके लिए, जिस काम को हम कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार हम आवेदन करते समय प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं। मैंने वो कंडीशन आपको बता दी, जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो और उससे संबंधित आगे के लिए आपको हेल्प चाहिए, तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट कम प्रपोजल आप सबमिट करते हैं। अब बहुत सारे लोग ना मुझसे पूछते हैं कि सर एनुअल प्रोफाइल, मैं कई बार कह देता हूं एक्टिविटी प्रोफाइल। अब लोग कहते हैं सर हम तो इसको एनुअल प्रोफाइल जानते हैं। गलत, गलत। एनुअल प्रोफाइल और एक्टिविटी प्रोफाइल दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझना बात को, बड़ी गहरी चीज बता रहा हूं आपको, और लोग यही मात खा जाते हैं। ऑडिट रिपोर्ट सबको पता है, ऑडिट रिपोर्ट सबको पता है, सब अपनी ऑडिट करवाते हैं, राइट। ऑडिट अलग चीज होगी, समझ समझ जाइएगा आप। ऑडिट रिपोर्ट अलग चीज हो गई, जो हम अपनी ऑडिट CA से करवाते हैं, राइट। अब एनुअल प्रोफाइल और एक्टिविटी प्रोफाइल में अंतर क्या होता है? एक्टिविटी प्रोफाइल जो मैं आपसे कहता हूं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी पूरे साल की एक्टिविटीज होती हैं। एक्टिविटी प्रोफाइल या एक्टिविटी रिपोर्ट किसे कहते हैं? उसमें आपकी पूरे साल की सिर्फ एक्टिविटीज होती है, यानी कि आपने क्या क्या काम करके, उससे संबंधित फोटोज होती है, उसका विवरण होता है, उससे संबंधित न्यूज वगैरह, ये सब चीजें होती हैं, राइट। आप कहते हैं सर नहीं, हम तो इस चीज को ना NGO प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। अब समझना, NGO प्रोफाइल, एक्टिविटी प्रोफाइल, ये काफी चीजें मिक्स हो जाती हैं हमसे। और एक मैंने आपको बताया था एनुअल प्रोफाइल, राइट। सारी चीजों को लिख लीजिएगा, ध्यान से आप समझ जाएंगे। देखिए, पहली चीज हमारे पास आती है ऑडिट रिपोर्ट। चार चीजें हैं, चारों चीजों को एक बार पहले मेंशन कर लीजिए। पहला लिखिए ऑडिट रिपोर्ट, लिखिए फटाफट ऑडिट रिपोर्ट। दूसरा टाइटल बनाइए आपका एक्टिविटी प्रोफाइल या एक्टिविटी रिपोर्ट, बनाइए फटाफट टाइटल एक्टिविटी प्रोफाइल या एक्टिविटी रिपोर्ट। तीसरा टाइटल बनाइए एनजीओ प्रोफाइल, तीसरा बनाइए एनजीओ प्रोफाइल। तीन हेडिंग हो गई आपकी। चौथा बनाइए एनुअल प्रोफाइल, चौथा बनाइए एनुअल प्रोफाइल।
अब मैं आपको चारों चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं। ये चारों चीजों में से कोई भी चीज कॉमन नहीं है, सबके अलग अलग मतलब है और सबके अलग अलग रूप होते हैं। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हमसे व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति मांगता कुछ है, हम भेज कुछ और देते हैं। अब मैं इन चारों चीजों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना और ध्यान से सुन लेना, और कहीं मेंशन कर लीजिएगा लाइफ टाइम के लिए। ऑडिट रिपोर्ट वो होती है जो आपकी सीए तैयार करता है, राइट? यहां तो क्लियर है आपको। उसके अंदर आपकी बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वट, उस कंप्लीट चीज को, वो जो तीन चार चीजें उसके अंदर होती हैं, ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, है ना, इनकम एक्सपेंडिचर, है ना, ये सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। ये सभी सम्मिलित चीजों को ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है। ये चीज क्लियर हो गई सभी को? ऑडिट क्लियर हो गया सभी को? से यस इन चैट बॉक्स अगर ऑडिट क्लियर हो गया है तो, से यस इन चैट बॉक्स अगर ऑडिट क्लियर है तो आपको। मैं एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं, रिफाइन कर रहा हूं, आपसे आगे जिंदगी में कभी गलती ना हो। अब दूसरे पॉइंट की बात करता हूं। नो, अंजू मैडम क्लियर नहीं हुआ, नो कहा है। मैडम ऑडिट करवाई है आपने? हर एक साल आप ऑडिट करवाते हैं, उस ऑडिट के अंदर सिर्फ जो है ना कुछ टाइटल बने होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसके अंदर इनकम एक्सपेंडिचर होता है, उसके अंदर आपका बैलेंस शीट होती है, उसके अंदर आपकी ये सारी चीजें सम्मिलित रूप से जो सीए आपको बनाकर देता है उसको ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है। अब क्लियर है आपको? से यस और नो। अंजू मैम जिन्होंने नो लिखा था, यस, थैंक यू, क्योंकि एक नो के जवाब के साथ भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, जब तक सभी लोगों को समझ में ना आ जाए फिर समझाना ही बेकार है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी मैंने क्या चीज लिखवाई आपको, एक्टिविटी प्रोफाइल या एक्टिविटी रिपोर्ट, राइट? एक्टिविटी प्रोफाइल या एक्टिविटी रिपोर्ट, इसे क्या कहा जाता है? ये क्या चीज होती है जिसमें आप पूरे साल की अपनी एक्टिविटीज, केवल आपने पूरे साल में क्या क्या काम किए, लेकिन यहां पर भी टाइटल डालने जरूरी होती हैं। अगर मैंने वुमेन इंपावरमेंट पे काम कर रखा तो मेरा एक उसी पेजों के अंदर ना एक पेज होगा, उस पेज पे सिर्फ बड़ी बड़ी हेडिंग लिखी होगी, वुमेन इंपावरमेंट। और फिर वुमेन इंपावरमेंट में मैंने जितने काम कर रखे हैं पूरे साल में वो लगे होंगे। फिर आएगा हेल्थ सेक्टर, फिर मैंने हेल्थ सेक्टर में जितने काम कर रखे हैं वो सारे, उनसे संबंधित सारे प्रूफ, सारे चीजें लगी होंगी। क्या क्या होता है उसके अंदर बता देता हूं। आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स, एक पेज पर होती है आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स। मैं एक एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, केवल एक एक्टिविटी की, एक एक्टिविटी की आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स एक पेज पर होती हैं। दूसरे यानी कि उसके बैक साइड कह लीजिए, उसके दूसरा पेज कह लीजिए, आप जैसे भी आप बनाते हैं, सेकंड पेज पर जो होती है या उसके बैक साइड पर क्या होती है, उसका विवरण, जो हम अपनी, जैसे हम जब कोई काम कर लेते तो हम अपनी न्यूज एजेंसीज को देते हैं ना अपना प्रेस नोट लिखकर, उसी टाइप से लिखा हुआ सारी चीज कि हमने फला दिन ये कार्यक्रम आयोजित किया, इसमें ये लोग शिरकत की, इतने लोग बेनिफिशियरीज थे, इतने लोगों ने ये करा, ठीक है, इतने लोगों ने आभार व्यक्त किया, वट, जो भी आप पूरी स्टोरी लिखते हैं उस प्रोग्राम के बारे में, इतने लोगों को सम्मानित किया गया, ये काम ऐसे हुआ, ये काम ऐसे हुआ इस प्रोग्राम के अंदर, राइट? वही प्रेस नोट जो आप वहां देते हैं, बस उसमें फर्क इतना होता है कि वहां प्रेस नोट के तरीके से दिया होता है, यहाँ आपके प्रोफाइल के तरीके से आपको लिखना होता है, राइट? और तीसरी चीज क्या होती है, तीसरा पेज जो लगा होता है वो किस चीज का होता है? वो होती है जब वो कटिंग आपकी, वो जो प्रेस नोट जब छपके आता है, किसी अखबार में निकला हुआ होता है, या कहीं वो पब्लिश हुआ होता है, या यूट्यूब चैनल पर आपकी जो है खबर निकली हुई होती है, तो उसका लिंक वगैरह जो हम पेस्ट करके एक जगह बना देते हैं, भाई इस प्रोग्राम से संबंधित सारी खबरें ये रही, चाहे उसमें अलग अलग न्यूज की कटिंग्स हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट मीडिया चैनल्स के लिंक हो, वट, ये तीनों चीजें एक एक्टिविटी के लिए लागू होती हैं। और ऐसी आपकी पूरे साल की एक्टिविटीज हर सेक्टर वाइज, हेल्थ सेक्टर अलग, एजुकेशन सेक्टर अलग, एनवायरमेंट सेक्टर अलग, ये सारे सेक्टर्स को अलग करते हुए जब आप इन सभी चीजों को एक जगह व्यवस्थित करते हैं, एक फाइल के अंदर व्यवस्थित करते हैं, उस फाइल को एक्टिविटी प्रोफाइल या एक्टिविटी रिपोर्ट कहा जाता है। बारीकी से समझ जाइएगा, सारी चीजों को बारीकी से समझा रहा हूं मैं। फिर आगे जिंदगी में गलती मत करना, फिर मत कहना कि सर हम जुड़े हुए हैं, हमें तो प्रोजेक्ट मिला ही नहीं, हमने तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपसे लिखनी सीखी थी। पता लगे कि आपको यही नहीं पता प्रोजेक्ट प्रोफाइल क्या होता है, सामने वाले एजेंसी आपसे मांगा प्रोफाइल, आप भेज देते हैं कुछ और। सर जी मीडिया को एक्टिविटी रिपोर्ट कीजिए, अपने आप को सर एक बार अनम्यूट कीजिएगा, क्या कहना चाहते हैं आप? मीडिया को एक्टिविटी रिपोर्ट कीजिए मतलब? कहने का मतलब ये है हम्म, कि आदरणीय अभी जो ये जैसे मीडिया की पेपर कटिंग हुई, यूट्यूब वीडियो हुआ, हाँ हाँ, इस चीज को
कौन से पैराग्राफ में अपने को अपलोड करना है, ये थोड़ा एक बार वो जो आप थोड़ा देर अभी जो बोला है ना आपने वो सेम है, लेकिन थोड़ा उसको एक बार वो रिपीट कीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ। देखिए सर, हमने कोई कार्यक्रम किया, हम क्या करते हैं अपने लेटर हेड पर एक प्रेस नोट या प्रेस विज्ञप्ति के नाम से हम एक टाइटल लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि आज फलानी संस्थान के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, इसमें फला 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 लोग उपस्थित रहे, फलानी टीम, हमारी टीम ने ये व्यवस्था की, ये कार्यक्रम उसके अंदर हुआ, हमने इतने लोगों को सम्मानित किया, इतने व्यक्तियों ने आभार माना, वट जो भी हम एक स्टोरी लिखते हैं वो प्रेस नोट टाइटल के साथ हम देते हैं प्रेस के अंदर, राइट। उसी को लेटर हेड पर नहीं, अब लेटर हेड पर नहीं, नॉर्मल पेज पर बिना उस टाइटल के, ये जो टाइटल आप लिखा था प्रेस नोट, किसको क्योंकि उसमें एक लाइन लिखी होती है, कृपया इसको अपने संकलन में जो है प्रकाशित करने की कृपा करें, तो वो लाइन भी हट जाती है, क्योंकि हम अखबार वाले को थोड़ी दे रहे हैं, हम तो अपने रिकॉर्ड में रख रहे हैं संस्था ने आज ये काम किया, ये चीजें की, ठीक है। और वहां पर आपके जो टीम होती है, जो उनके साइन होते हैं कि भाई हाँ ये चीज ऐसे सब लोगों ने साइन किया होता है, वो पेज आपके साथ में यहां इंक्लोज होता है। तीन चीजें होती है एक एक्टिविटी के लिए, क्या? आइडेंटिकल फोटोग्राफ। आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स का मतलब ये है, ये नहीं कि भीड़ की फोटो हमने दिखा दी, नहीं, वो फोटो जिसमें हमारे अटेंडीज जिन्होंने प्रोग्राम को अटेंड किया हो, हमारे होस्ट यानी कि हमारा मंच, और उसके पीछे हमारी आइडेंटिटी यानी कि हमारा बैनर, पोस्टर या हमारी टी शर्ट जिस पर हमारा लोगो वगैरह लगा, ये सारी चीज जिसमें एक साथ दिख रही हो उन्हें कहा जाता है आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स। तो आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स आपका वो कार्य का विवरण कि उस प्रोग्राम को किसने कैसे कब किया था, वो सारी पूरी जानकारी उसकी, और जब वो प्रेस नोट जो आपने प्रेस वालों को दिया था जब वो छप के आ जाता है यानी कि अखबार में निकल के आ जाता है, तो हम उस कटिंग को निकाल लेते हैं और उसके साथ मेंशन कर देते हैं पंजाब केसरी फलाना तारीख फलाना दिन, है ना, दैनिक भास्कर फलाना तारीख फलाना दिन, इस टाइप से लिख के वो सारी न्यूज की कटिंग को हम काट के एक पेज पर चिपका लेते हैं। वो पेज, ये तीन पेज हर एक एक्टिविटी के लिए जब हम बनाते हुए और इनको कैटेगराइज करते हो, कैटेगराइज का मतलब अगर हमने वुमेन एम्पावरमेंट सेक्टर में कुछ काम किया तो वुमेन एम्पावरमेंट का हमने एक पेज बना रखा है पूरा, मतलब एक पेज पे लिखा हमने वुमेन एम्पावरमेंट, उसके नीचे जितने भी हमारे पेज जुड़ेंगे वो सारे वुमेन एम्पावरमेंट के होंगे। फिर हमने एक मोटा पेज बीच में फिर लगाया, उसके ऊपर लिखा हेल्थ सेक्टर, तो हमने हेल्थ सेक्टर में जितने काम करके उससे संबंधित ये सारी चीजें हम उसमें लगा देंगे। फिर हमने किया एनवायरमेंट पे, तो एनवायरमेंट का एक मोटा सा पेज लगाया, उस पर पूरी टाइटल लिखा हुआ एनवायरमेंट सेक्टर, उसके अंदर सारे एनवायरमेंट वाली चीजें मिलेंगी हमारी। इस टाइप से हम जो अपना प्रोफाइल मेंटेन करते हैं उसे एक्टिविटी प्रोफाइल या एक्टिविटी रिपोर्ट कहा जाता है। यहां तक क्लियर है सबको? से क्लियर, CLEAR, डन नहीं, CLEAR, क्लियर, से क्लियर। हमने ऑडिट रिपोर्ट को समझ लिया, हमने एक्टिविटी प्रोफाइल या एक्टिविटी रिपोर्ट को समझ लिया, इसको एक्टिविटी रिपोर्ट भी कहते हैं, एक्टिविटी प्रोफाइल या एक्टिविटी रिपोर्ट, ठीक है, दोनों शब्द इसी के लिए यूज होते हैं, एक्टिविटी प्रोफाइल या एक्टिविटी रिपोर्ट। इन दोनों में भी थोड़ा सा अंतर होता है, अगर हम डीप पढ़ाई करेंगे इसके ऊपर तो थोड़ा सा अंतर इसमें भी होता है, मैं वो भी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नाश की जड़ हो जाता है। लेकिन जब हम कहीं किसी लंबे प्लेटफॉर्म पर, यानी कि जैसे केस बुक सीरीज 2 चल रही थी, तो उस पर हम जब डिसाइड करते हैं तो हम इसको बहुत, क्योंकि हर एक चीज की लंबी पढ़ाई होती है, लंबी डिस्कशन होती है। ये जो मैंने आपको अभी तरीका बताया था 3 पेज वाला सिस्टम, हर एक एक्टिविटी के 3 पेज, हर एक एक्टिविटीज के 3 पेज, ठीक है, इनको जब हम अपने फाइल के अंदर लगाते हैं उसे एक्टिविटी प्रोफाइल कहा जाता है। और यदि हम इसको, अपनी एक्टिविटीज को तालिका में डाल दें, तालिका में से टेबल में, अपनी एक्टिविटीज को हम टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, टेबल में क्या होगा? सीरियल नंबर, नेम ऑफ द एक्टिविटी, प्लेस, राइट, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, है ना, और डेट एंड वेन्यूज जो हमारी रहती है, इसको हम जब तालिका में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्चुअल में एक्टिविटी रिपोर्ट उसको कहा जाता है, वैसे देखा जाए। अगर प्रोफेशनल वे में आपको बताऊं तो एक्टिविटी प्रोफाइल अलग चीज है, जो मैंने आपको भी बताया था 3 पेज वाला सिस्टम, और एक्टिविटी रिपोर्ट अलग चीज है, जो मैंने आपको भी बताया तालिका वाला सिस्टम, यानी कि उसमें हम क्या करते हैं, कुछ फोटोज डाल देते हैं और फिर तालिका बना देते हैं, कुछ फोटोज डाल देते हैं, तालिका बना देते हैं।
क्लियर है? और वो फोटो नहीं होती, वो होता है फोटो कोलाज। फोटो कोलाज क्यों? क्योंकि आपने जितने भी काम कर रखे होते, जितने भी प्रोग्राम कर रखे, आपने महिला जो है वुमेन एम्पावरमेंट में 5 प्रोग्राम कर रखे थे, तो पांचों की एक साथ फोटोज आप एक जगह कलेक्ट कर लेते और उनको एक तालिका में डाल देते हैं, पांचों प्रोग्राम को। उसे कहा जाता है आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट, अगर एक्चुअल की बात करता हूं तो मैं, बीइंग प्रोफेशनल। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया? CLEAR, क्लियर। मैंने आपको दोनों चीज थोड़ा विस्तृत रूप से बता दी है, तो आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? अब बात करते हैं, एक्टिविटी प्रोफाइल या एक्टिविटी रिपोर्ट हमारा हो गया, राइट? अब हमारे कुछ लोग कहते हैं सर इसको एनजीओ प्रोफाइल कहते हैं। नेवर, इसको ना एनजीओ प्रोफाइल कहते हैं, ना इसको एनुअल प्रोफाइल कहते हैं। काफी लोग इस बात से जरूर मतलब रखेंगे सर इसको एनुअल प्रोफाइल कहते हैं। नहीं, इसको एनुअल प्रोफाइल कभी भी नहीं कहते। एनुअल प्रोफाइल किसे कहते हैं? मैंने बीच में एनजीओ प्रोफाइल को भी छोड़ दिया है, क्योंकि इससे सिमिलर चीज को बताने वाला हूं मैं आपको। एनजीओ प्रोफाइल वाले को भी छोड़ देना, मैं एनुअल प्रोफाइल पे आ गया हूं, लास्ट वाले पर। एनुअल प्रोफाइल किसे कहते हैं? जिसके अंदर, जिस पेज ऑफ बंडल कह लीजिए या जिस फाइल के अंदर हमारी एक्टिविटी प्रोफाइल और हमारी ऑडिट रिपोर्ट एक साथ कंबाइंड हो जाती हैं। हमने अपनी एक्टिविटी प्रोफाइल और आपकी ऑडिट रिपोर्ट को एक साथ जब कंबाइंड कर देते हैं, तो उसको कहा जाता है एनुअल प्रोफाइल। ध्यान से समझ लीजिए, कहीं मेंशन कर लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि एनुअल प्रोफाइल भेजो, दैट मींस कि आपको अपनी एक्टिविटी प्रोफाइल वाले पीडीएफ को और ऑडिट वाले पीडीएफ को मर्ज कर देना है एक साथ, यानी कि उसके नीचे उस वाले पीडीएफ को लगा देना, या उनके पेजों के साथ वो वाले पेज भी इंक्लूड कर देने और उसको भेज देना, अगर वो आपसे एनुअल प्रोफाइल मांग रहा है तो। ये चीज क्लियर हो गई आपको? एनुअल प्रोफाइल, अगर एनुअल प्रोफाइल आपको क्लियर है तो AF लिख दीजिए, AF, एनुअल, सॉरी AP, एनुअल प्रोफाइल, AP लिख दीजिए, AP, एनुअल प्रोफाइल। जब आपका एक्टिविटी प्रोफाइल और ऑडिट रिपोर्ट एक साथ कंबाइंड हो जाती है, तो उसे आपको एनुअल प्रोफाइल कहा जाता है, वो आपका एनुअल प्रोफाइल होता है। अब हमने बीच में छोड़ दिया था क्या? एनजीओ प्रोफाइल, राइट? एनजीओ प्रोफाइल क्या होता है? हम सभी लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर, सर अनम्यूट होने की आवश्यकता नहीं है, बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हेलो। सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कहने का मतलब ये है कि जैसे वो प्रेस नोट वाला जो मामला मैंने रखा था अभी, हाँ हाँ तो आपने बोला था कि तीनों पेज एक साथ अटैच करना, हाँ हाँ। तो ये लास्ट में आएगा या पहले आएगा? सर देखिए, सबसे पहले जो होगा ना, सबसे पहले आपने जो अपना प्रेस नोट वाला जो विवरण लिखा था, उसको जब आप अपनी प्रोफाइल के लिए, अपनी संस्था के लिए लिखते हैं सिंगल पेज पर, ठीक है, नॉर्मल पेज पर, वो पहले रखा जाता है। उसके बैकएंड पर चाहे तो आप अपनी रिलेवेंट फोटोग्राफ्स डाल सकते हैं। जी। क्लियर हुआ? और उसी पेज पर रिलेवेंट फोटोग्राफ्स के बाद आपकी वो फोटो आ जाएंगी जो प्रकाशित हुई है। अगर हम सोचे कि हमारा लिखा हुआ और हमारी फोटो से सब कुछ पूरा हो गया है, नहीं, अगर आपके फोटोज ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो उस चीज को पूरा कौन करता है? आपकी प्रेस विज्ञप्तियां। कई बार क्या होता है, हम काम करते हैं लेकिन प्रेस वाले नहीं छापते, उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अपने पास फोटो कोलाज वो रखिए जो ऑथेंटिक हो। दैट मीन्स कब आपने प्रोग्राम किया था वो डेट भी दिख पा रही हो किसी फोटो के अंदर, कहां किया था वो स्थान भी दिख पा रहा हो, किसने किया था वो संस्था भी दिख पा रही हो। अब उसको आप कैसे मैनेज करेंगे वो आपको देखना है। आपके पोस्टर पे ये सारी चीजें होनी चाहिए। कार्यक्रम इसीलिए के इसीलिए कोशिश की जाती है कि जब हम पोस्टर कोई लगाते हैं ना, तो जो हमारे बैठने की जगह होती है उस बैठने के सिर के ऊपर 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 वाले हिस्से पे लगाई जाती है, क्योंकि जब कोई फोटो लेते हो सारी चीज आ जाए साथ वुमेन एम्पावरमेंट को जो आप लोगों ने जिक्र किया है, उसका लेख लिख दिया है, में। तो जस्ट फोटो लगाना उचित है या फिर सारे फोटोग्राफ एक साथ लगा दिए जाए? सर देखिए, मैंने आपको बताया कि आप जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं, उसकी मैक्सिमम 4 फोटोज आप लगा सकते हैं। मिनिमम 1, मैक्सिमम 4 का एक नियम होता है जब हम बात कर रहे होते हैं एक्टिविटी प्रोफाइल की। अगर आप एक्टिविटी रिपोर्ट बना रहे हैं, रिपोर्ट मीन से मैंने आपको बताया था ना, फोटोज कोलाज के साथ और टेबल, है ना,
तो वहां पर सारी फोटोज को आप एक कोलाज बना सकते हैं। कई प्रोग्राम जो आपने अलग अलग जगहों पर कर रखे थे उनका एक कोलाज बना दिया आपने। फोटो कोलाज हमने यूज करना बताया था आपको, उसके लिए एआई टूल भी बताया है आपको कि आप उस टूल से जो है क्या कहा जाता है उसको, कैनवा ऐप से, उससे आप फोटो कोलाज बना सकते हैं, राइट। अब क्लियर है सर यहां पर? चलिए, हमने एनुअल प्रोफाइल को कंप्लीट कर लिया, राइट। हम एक्टिविटी प्रोफाइल या रिपोर्ट को समझ चुके हैं, राइट। अब रह गया हमारा एनजीओ प्रोफाइल। एनजीओ प्रोफाइल को बड़े आसान शब्दों में समझा रहा हूं मैं आपको। हम सभी लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर या तो किसी को रेज्यूम दिया है या किसी का रेज्यूम लिया जरूर होगा। अगर हम कहीं जॉब के लिए गए तो हमने अपना रेज्यूम दिया होगा, रेज्यूमे, है ना। और हमने अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट दिया तो हमने उससे रेज्यूमे मांगा होगा, राइट। रेज्यूमे दो प्रकार के होते हैं, एक का टाइटल होता है रेज्यूमे और एक के ऊपर लिखा होता है क्यूरिकुलम विटे, है ना। दोनों में अंतर क्या होता है? रिज्यूमे वो लोग बनाते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, जो फ्रेशर होते हैं वो बनाते हैं रिज्यूमे। जिनके पास एक्सपीरियंस होता है वो अपना सीवी बनाते हैं, करिकुलम विटे, सीवी बोलते हैं ना जिसको, वो बनाते हैं, राइट। तो सीवी टाइप से जो चीज बनती है संस्था की, वो कहलाता है एनजीओ प्रोफाइल। यानी कि एक बायोडाटा की तरह आपका लिखा होता है संस्था का नाम, संस्था के किस एक्ट में संस्था रजिस्टर्ड है, कैसे मतलब 12A नंबर क्या है, एटीजी नंबर क्या है, ये क्या है, वो क्या है। और कुछ पॉइंट वाइज आपने कुछ दो चार पॉइंट डाल दिए होते हैं सॉरी, पॉइंट वाइज नहीं, सेपरेटेड बाय कोमास हम अपनी जो है विजन और मिशन डाल देते हैं, राइट। तो इस टाइप का जो हम एक रेज्यूमे या सीवी जो बनाते हैं, जैसे एक इंसान का सीवी होता है, एक ह्यूमन बीइंग का सीवी होता है, ऐसे एक संस्था का सीवी या जो है रेज्यूमे होता है, उसको कहा जाता है एनजीओ प्रोफाइल। अब आगे से किसी भी चीज को मिक्स मत कर दीजिएगा प्लीज। आगे से आप किसी भी चीज को मिक्स मत कर देना, कहीं आप ये गलती कर दें कि आपसे मांगा हो किसी ने एनुअल प्रोफाइल, आप उसको भेज दें एनुअल प्रोफाइल, एनजीओ प्रोफाइल। आपसे मांगी हो किसी ने एक्टिविटी प्रोफाइल, आप उसको भेज रहे हैं एनुअल प्रोफाइल। ये गलती मत कीजिएगा, इससे सामने वाले को पता लग जाता है दैट यू आर दिस इन दिस फील्ड, है ना। दिस इन दिस फील्ड का मतलब समझ गए आप इस लाइन में अंगूठा टेक है, आपको कोई समझ ही नहीं है, राइट। अब आगे से ये गलती